नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस वक्त वो सीबीआई की हिरासत में है। सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, कहां तक घोटाले के तार। सवालों का ऐसा ताना बाना, ना चला कोई भी बहाना। मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। सलाखों में सिसोदिया की रात, सड़क पर उतर गई आग। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक आप नेता कर रहे प्रोटेस्ट। डिप्टी सीएम सलाखों के अंदर, अब आएगा किसका नंबर। कितनों की जेब में पहुंचा चढ़ावा, अब किसको सीबीआई का बुलावा। दिल्ली के खजाने को चोट, किस किस की नीयत में खोट। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। वो न सिर्फ बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने वाली है, बल्कि दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह प्रदर्शन होने वाले हैं, जमकर बवाल होगा। आम आदमी पार्टी ने आज दिन भर सड़क पर उतरकर देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली में दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट होगा। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट से सिसोदिया की कस्टडी मांगी जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम को कल शाम तकरीबन 7:15 बजे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद रात भर सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर में रहे और आज दोपहर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है, देखिए गौनिका अरोड़ा की इस रिपोर्ट में। कल शाम को सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब लगातार आक्रामक होती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में अपने मुख्यालय से लेकर बीजेपी के मुख्यालय तक प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। ये प्रोटेस्ट 12 बजे शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा होने शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर लिए है। भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस दिखाई दे रही है। पुलिस बाकायदा यहाँ पर वाटर कैनन के साथ पहुंची है। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस वालों के हाथ में लाठी डंडे भी दिखाई दे रहे हैं। स्थिति अगर ऐसी बनती है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पुलिस बल का भी प्रयोग कर सकती है। लेकिन इस वक्त आपको इस रोड पर जो डीडीयू मार्ग है, यहाँ से दरअसल आम आदमी पार्टी के ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी का ऑफिस है और इस पूरे रास्ते पर, पूरी रोड पर पुलिस को तैनात किया गया है। आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस दिखाई देगी। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बीजेपी मुख्यालय तक जाने से रोका जा सके। हालांकि अभी वाहनों की आवाजाही इस रोड पर चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर इन वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि 12 बजे का प्रोटेस्ट का कॉल है। यहीं पर इसी रोड पर, इसी चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा होंगे। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, कुछ बड़े नेता भी का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है और यहां से प्रोटेस्ट करते हुए सीधे बीजेपी के मुख्यालय की तरफ जाएंगे। हालांकि पुलिस भी वहां पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर देगी ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। तो पूरी तैयारी पुलिस ने अपनी तरफ से कर ली है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं अलग अलग जगह पर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में, यहां पर मुख्य तौर पर उग्र प्रदर्शन होगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को कल जब पूछताछ के लिए
लिए बुलाया गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसी बात को वही बात सही साबित हुई। सीबीआई ने कल लगभग शाम 7 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, वो लगातार स्थिति का मुआयना दे रहे हैं ताकि पूरी सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती भी है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। और उससे पहले ही पुलिस ने यहाँ पर भारी इंतजाम कर लिए हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर जमा जरूर होंगे, लेकिन उनको वहां बीजेपी मुख्यालय तक जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और अभी एक बड़ी खबर आई है, मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के जरिए, वीसी के जरिए ये पेशी संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मनीष सिसोदिया की पेशी हो सकती है। पहले कोर्ट ले जाने की बात थी, लेकिन अब कोर्ट ले जाने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी संभव है। ये परिवर्तन क्यों हुआ है, इस पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, ये सही है? आज बिल्कुल सीबीआई सोर्सेज का ये कहना है कि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बोल रही है कि वो बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर इकट्ठा हो और वहां से प्रोटेस्ट शुरू होगा। वो प्रोटेस्ट बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाएगा। आम आदमी पार्टी दफ्तर से बीजेपी मुख्यालय तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इन दोनों के बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट है। तो मनीष सिसोदिया को लोधी रोड से सीबीआई दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाना और इस बीच जगह जगह प्रदर्शन ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, इसको देखते हुए इस बात की संभावना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के भी सीबीआई टच में है और दिल्ली पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं उसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएं तो सीबीआई हेडक्वार्टर यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर की गई है। आज मंडे है, सरकारी दफ्तर आसपास खुले तो लोगों को आई कार्ड देखने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन सीबीआई हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर की जो आसपास की सड़कें हैं उन सभी सड़कों को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। दरअसल चोक कर दिया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं और अगर मनीष सिसोदिया को सड़क के रास्ते ले जाया जाता है कोर्ट, तो इसके बाद ये हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की एक और कि कई आम आदमी पार्टी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हिरासत में हैं, पुलिस हिरासत में ही वो नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे इस पर हम खबर लेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखिए। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। संजय सिंह के साथ कई नेता हिरासत में हैं और ये नेता अब इनकलाबी गाने गा रहे हैं। बांध कफन जो निकले, पर बांध कफन जो निकले, इन सोचे परिणाम रे कायर का नहीं काम। सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, इन सोचे परिणाम रे कायर का नहीं काम। आपने देखा सांसद संजय सिंह पूरी लय के साथ, जोश के साथ यहां इनकलाबी गाने गा रहे हैं, ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है और इल्जाम लगा रहे हैं खुद सीबीआई पर। सिसोदिया गिरफ्तार क्यों हुए, इसकी वजह आपको बताते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दावे अपनी तरफ है, उनके आरोप अपनी तरफ हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है, जो सीबीआई कह रही है, उसके तथ्यों के बारे में जानेंगे आप इन ग्राफिक्स के जरिए। पहली वजह तो यह है कि 7 बार मनीष सिसोदिया ने अपना मोबाइल बदला है। अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर 7 बार अपना मोबाइल बदलने की आवश्यकता क्या थी। बड़ी वजह यह भी कि जांच में सहयोग नहीं दिया गया, सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और अंडर सेक्रेटरी को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कंप्यूटर जब्त किया गया था उससे भी कई सारे सबूत बरामद किए गए हैं। कई बार ना सिर्फ मोबाइल बदला गया बल्कि सिम कार्ड भी बदला गया।
तो ये 3 बड़ी वजह हमने आपके सामने रखी। इसके बाद की वजह भी आपको बताते हैं। 7 बार ना सिर्फ मोबाइल बदला, सिम कार्ड बदला गया, कंप्यूटर जो सीबीआई ने जब्त किया था वहां से भी कई सारे प्रूफ मिले हैं। अगली वजह चलाएं, सीबीआई की जांच में वो सहयोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो सवाल पूछ रही है सीबीआई उसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं। अब आज की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। सुबह 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर में पेशी है और ये कल की पूरी घटना। शाम 7:15 पर गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक अंडर सेक्रेटरी का बयान है जिसमें शराब डीलर के फायदे वाली आबकारी नीति बनाने की बात कही गई है। सारे सबूतों और गवाहों पर सिसोदिया से कुल 8 घंटे तक पूछताछ हुई और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो शाम 7:15 बजे उनकी गिरफ्तारी हो गई। सिसोदिया के खिलाफ कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। जो धाराएं लगी है वो आपको बता दें। धारा 120B आपराधिक साजिश की धारा, धारा 477A यानी धोखाधड़ी के इरादे से काम करना, भ्रष्टाचारी निवारण धारा 7 यानी पद का गलत इस्तेमाल करना, ये संगीन धाराएं मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाई गई हैं। गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच में भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। कौन क्या कह रहा है अब आप वो देखिए। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर के कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था, ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। और दुख का विषय यह है कि दिल्ली में बच्चों की जिंदगी को, स्कूल्स के आसपास जो बच्चे हैं उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं शराब घोल करके, कहीं ना कहीं दिल्ली में नशे को बढ़ा करके उसमें से कमीशन खोरी की जो बदबू थी, आज पूरे दिल्ली को यह पता है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आई है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी ईमानदारी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और अब ये ताज़ा गिरफ्तारी, चूंकि ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल के 2 रत्न यानी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अब दोनों ही पुलिस की कस्टडी में चले गए हैं, सलाखों के पीछे हैं। मनीष सिसोदिया, इन पर इल्जाम है शराब घोटाले में शामिल होने का। सीबीआई ने शराब घोटाला केस में इन्हें गिरफ्तार किया है। और दूसरा नाम आता है सत्येंद्र सिंह का, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व होने का आरोप है। और अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन के बारे में कहा कि गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। अब ये तीसरा नंबर किसका? हमारे देश का इतिहास और पूरी दुनिया का इतिहास ये दिखाता है कि जब जब तानाशाही सत्य को दबाने की कोशिश करती है, सत्य और मजबूत होता है। उन्होंने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, हजारों मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे, आम आदमी पार्टी में पैदा होंगे। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशन खोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा।
आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। और इस वक्त हमारे तीनों संवाददाता, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोनिका अरोड़ा, जतिन शर्मा और साथ ही भास्कर मिश्रा। भास्कर, अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, अब चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो या फिर कोर्ट में ले जाया जाए, सवाल तो ये खड़ा होता है कि ये अरविंद केजरीवाल की जो 2 रत्न हैं, सत्येंद्र जैन वो पहले से ही जेल में है और अब मनीष सिसोदिया भी, ऐसे कौन से पुख्ता सबूत सीबीआई के हाथ में लग गए हैं जो ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, जब से शराब घोटाला सामने आया था, सबसे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव के द्वारा जांच की गई थी एलजी के कहने पे, और उसके बाद जो तथ्य आए थे उसके बाद से सीबीआई और ईडी लगातार इस पे जांच कर रही है। जो सामने आया था वो ये कि कोरोना के दौरान बहुत सारे व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, कमीशन का रेट बढ़ा के 2% से 12% कर दिया गया, और इसके साथ साथ नीतियां ऐसी बनाई गई जिससे शराब कारोबारियों को फ़ायदा मिले। और यहाँ तक आरोप लगे हैं कि गोवा में जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में पैसा पहुंचा है शराब कारोबारियों के द्वारा, कमीशन का पैसा वहां तक गया है। ये तमाम चीज़ सामने आ चुका है। मनीष सिसोदिया के बारे में ये सामने आ चुका है कि वो कई बार अपने मोबाइल फ़ोन को बदल चुके हैं, और कई अधिकारी जो इसमें सामने थे उनको सस्पेंड किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऐसे तमाम चीज़ पहले से ही है, और ये शायद इंतज़ार किया जा रहा था कि एक बार मनी ट्रेल और बाकी चीज़ सीधे सीधे मनीष सिसोदिया से जुड़ जाएं, उसके बाद शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उनकी गिरफ्तारी होगी और पार्टी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त हंगामा भास्कर बरपा हुआ है। गोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोनिका, कुल 18 मंत्रालयों का प्रभार इस वक्त मनीष सिसोदिया के पास है। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है और अब मनीष सिसोदिया पर भी अब कितने दिन की कस्टडी सीबीआई को मिलती है वो आगे की बात है, लेकिन इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और कैसे संभाली जाएगी? देखिए, बिल्कुल इससे पहले सत्येंद्र जैन के भी इस्तीफे की मांग की जा रही थी कि वो जेल में है, इसलिए उनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। और अब बीजेपी मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया को भी मंत्री पद से हटाया जाए, कैबिनेट का पद उनसे वापस लिया जाए। अब क्योंकि कई मंत्रालय उनके पास है, ऐसे में अब यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उन सभी पदों की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल खुद अपने कंधे पर लेंगे, या फिर कोई ऐसा और रिलायबल मंत्री उन्हें दिखाई देता है अपनी कैबिनेट में जिसको वो पदभार देंगे, जिसमें चाहे गोपाल राय हो या फिर कोई और मंत्री हो। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद जो है मंत्रालय है, खासतौर पर शिक्षा मंत्रालय है, वो मंत्रालय, क्योंकि वही एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है आम आदमी पार्टी ने अपने कैबिनेट में, जिसको लेकर ही वो लगातार चुनाव प्रचार करते हैं। पंजाब में भी उन्होंने यही कहा कि एजुकेशन को बेहतर किया जाए। ऐसे में एजुकेशन की पॉलिसी जिस तरीके से वो लाए हैं, जिस तरीके से स्कूलों में वो कह रहे हैं कि स्कूलों को अच्छा किया गया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी और को मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि इस पर नतीजा कब आएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद इन मंत्रालयों को लेंगे? बिल्कुल, मुसीबत एक नहीं है, समस्या एक नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन आज के इस पूरे घटनाक्रम पर भास्कर, गोनिका, जतिन, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम सुबह सुबह पर आपसे अपडेट के लिए आपका रुख हम करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।